क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 19 क्वेश्चन करें। जितना वीडियो में दिखाई दे रहा है इतना नोट करें। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया गया और जो पार्ट बचा है सीज लोन अकाउंट वो भी लेफ़्ट साइड पे ही मेंशन किया गया है जगह कम होने के कारण। वीडियो को रोक करके नोट करें फिर स्टार्ट करते हैं। यदि नोट कर लिया तो शुरू करें। क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। बोलता है ABC जो पार्टनर है एक फर्म में, सी है रिटायर हो गया है फर्म से। उस डेट में, रिटायरमेंट की डेट में उसका हिस्सा जो बनता था वो 3 लाख का बनता था जो हमने उसको देना है। इट इज़ डिसाइडेड टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट। ये डिसाइड किया कि उसको हम इंस्टॉलमेंट किस्तों में पैसा देंगे। एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, हर साल उसको पैसा दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा और वर्ष के अंत में दिया जाएगा। प्रिपेयर सीज लोन अकाउंट, सी का लोन अकाउंट बनाना है। 2 केसेस हमको दिए गए हैं। पहला 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ये 5 साल की इंस्टॉलमेंट किस्तों में पैसा हम लौटाएंगे और 15% इंटरेस्ट वार्षिक देंगे पर एनम। सेकंड है इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1 लाख की इंस्टॉलमेंट है और उसमें 15% का इंटरेस्ट भी है ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर द फर्स्ट 4 years एंड द रिमेनिंग बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 5th year। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक केस नंबर 1, सीज लोन अकाउंट। राइट साइड पे जो दिया गया हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड से, हम इसको शुरू करेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में ही दिया गया कि अमाउंट जो ड्यू था वो 3 लाख का था, हमने लिख दिया 3 लाख। इसके ऊपर हमारे को बोला गया कि इंटरेस्ट देना है 15%। 3 लाख का 15% इंटरेस्ट हम यदि बनाते हैं तो ये आता है 45,000। फिर इसके अकाउंट में हमने डाल देना है क्रेडिट साइड पर बाई इंटरेस्ट 45,000। डेबिट साइड पर एंट्री आएगी टू बैंक अकाउंट, हमने इसको पे करना है और क्योंकि 5 किस्तों में पे करना है तो 3 लाख को हम 5 से डिवाइड करेंगे। देखें राइट साइड पे सीज लोन अकाउंट के नीचे रेड कलर से मैंने मेंशन किया है 3 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई 5 ईयर 60,000 आता है। तो हर साल हम 60,000 उसको देंगे प्लस इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये आ गया टू बैंक। 60,000 तो अमाउंट बनता है उसकी इंस्टॉलमेंट का और 45,000 इंटरेस्ट का बनता है 1,05,000। 3,45,000 राइट साइड का टोटल था, उसमें से 1,05,000 दे दिया तो बैलेंस बच गया 2,40,000। हम लिखेंगे डेबिट साइड पर टू बैलेंस CD। यही बैलेंस सेकंड ईयर में क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय बैलेंस BD 2,40,000। अब फिर हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। ये इस साल जो अमाउंट था वो था 2,40,000, उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 15% इंटरेस्ट जो बनता है 36,000। राइट साइड पे एंट्री आएगी बाय इंटरेस्ट अकाउंट 36,000। टोटल करेंगे राइट साइड पे 2,76,000 हो गया, उसमें से अमाउंट पे करेंगे। डेबिट साइड पर एंट्री आएगी टू बैंक अकाउंट। 60,000 इस साल की इंस्टॉलमेंट है और 36,000 इंटरेस्ट है। अमाउंट टोटल बन गया जो उसको पे करना है टू बैंक 96,000। 2,76,000 से 96,000 पे कर दिया, बाकी बच गया 1,80,000 और टोटल दोनों साइड का बराबर 2,76,000। ये बैलेंस CD जो कि सेकंड ईयर में डेबिट साइड पर है, यही अमाउंट क्रेडिट साइड पर थर्ड ईयर में चला जाएगा। हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD 1,80,000। अब इसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 15% जो आता है 27,000। क्रेडिट साइड पर एंट्री करेंगे हम बाय इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट उसको पे करना है तो क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 2,07,000। अब डेबिट साइड पर आते हैं टू बैंक, हम लिखेंगे 60,000 इंस्टॉलमेंट का, 27,000 इंटरेस्ट का है। टोटल पेमेंट जो इसको की वो है 87,000 की। बैलेंस हमने निकाला 2,07,000 में से 87,000 माइनस किया तो आया 1,20,000। टोटल दोनों साइड का बराबर 2,07,000। यही बैलेंस CD जो डेबिट साइड पर है थर्ड ईयर का 4th ईयर के स्टार्टिंग में क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय बैलेंस BD 1,20,000। अब इस 1,20,000 पे 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो आता है 18,000। क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय इंटरेस्ट 18,000। डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू बैंक 60,000 इंस्टॉलमेंट का, 18,000 इंटरेस्ट का, हमने अमाउंट पे किया 78,000। सो क्रेडिट साइड के टोटल 1,38,000 में से 78,000 को माइनस किया तो बैलेंस बचा 60,000। डेबिट साइड पर एंट्री आएगी टू बैलेंस CD। यही हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर मीन्स 5th ईयर, ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस BD 60,000 रुपीज़ अमाउंट
जो लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी बचती है या बैलेंस CD हमारा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 15% जो बनता है 9000, तो 60,000 क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी। बाय इंटरेस्ट 9000, 69,000 आ गया। अब पेमेंट उसकी सारी कर दी जाएगी। वो अमाउंट बना टू बैंक, डेबिट साइड पर एंट्री आएगी 69,000 की। अब आते हैं हम लोग सीज लोन अकाउंट, जो कि हमारे को दिया गया क्वेश्चन के नीचे। तो सी लोन अकाउंट में फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको क्रेडिट साइड से, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। अब ये सी को पेमेंट हम लोगों ने करनी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 4 ईयर्स में करनी है, 4 ईयर्स तक करनी है। यहाँ पर फर्स्ट 4 ईयर में आउटस्टैंडिंग बैलेंस के साथ और रिमेनिंग बैलेंस के साथ जो है 5th ईयर। स्टार्ट करते हैं बाय सीज कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीज़। 3 लाख का 45,000 सेम एंट्री सेम तरीके से करेंगे हम। अब हमने किया 3 लाख के ऊपर 45,000 की हमने पेमेंट करनी है। 45,000 इंटरेस्ट पहले भी हमने कैलकुलेट किया, रेड कलर से कैलकुलेशन की गई है। 3 लाख का 15%, 3 लाख का 15% हमारा 45,000 बन गया। अब यहाँ पर देखें, जब टोटल अमाउंट इसका बनता था 3 लाख रुपीज़, उसमें 45,000 इंटरेस्ट का देना है। पर क्या बोला क्वेश्चन की सेकंड पार्ट पढ़ें, वहाँ बोला गया इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। 1 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हमने उसको पे करना है 15%, राइट। तो अब 15% इंटरेस्ट तो हो गया, पर इसमें से पेमेंट केवल 1 लाख की करनी है। तो डेबिट साइड पर एंट्री आएगी टू बैंक अकाउंट 1 लाख। क्रेडिट साइड का टोटल 3,45,000, उसमें से 1 लाख माइनस किया तो आ गया टू बैलेंस CD 2,45,000। यही बैलेंस हमारा नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्रेडिट साइड पर आएगा, बाई बैलेंस BD 2,45,000। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2,45,000 पे 15% जो बनता है हमारा 36,750, बाई इंटरेस्ट 36,750। क्रेडिट साइड का टोटल 2,81,750। अब हम करेंगे टू बैंक अगेन। डेबिट साइड पर टू बैंक का अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, उसमें से अब क्रेडिट साइड का टोटल है 2,81,750, उसमें से 1 लाख पे किया तो बैलेंस बच गया 1,81,750 टू बैलेंस CD। दोनों साइड का टोटल बराबर 2,81,750। ये बैलेंस सेकंड ईयर का जो है थर्ड ईयर क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, बाई बैलेंस BD 1,81,750। इसके ऊपर फिर 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जो आएगा 27,263 बाई इंटरेस्ट। क्रेडिट साइड का टोटल है 2,09,013। फिर हम थर्ड ईयर में डेबिट साइड पर पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट सीज लोन अकाउंट ही है, क्योंकि ये तो 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट कर दी। बैलेंस हमारा आ जाएगा 1,09,013। कैसे आएगा, क्रेडिट साइड पे 2,09,013, उसमें से 1 लाख दे दिया तो 1,09,013। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर फोर्थ ईयर क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, बाई बैलेंस BD 1,09,013। इसके ऊपर भी हम 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा 16,352। हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट क्रेडिट साइड का टोटल 1,25,365। डेबिट साइड पर फिर हम पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़ की। बैलेंस हमारा बचेगा 1,25,365 से 1 लाख घटाया तो बचा 25,365, टू बैलेंस CD आ गया। यही बैलेंस हमारा जो है वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, बाई बैलेंस BD 25,365। अब इसके ऊपर भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 15% जो बनता है 3,805 बाई इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। टोटल करेंगे 29,170। और क्वेश्चन में हमारे को बोला गया था एंड द रिमेनिंग बैलेंस, लास्ट लाइन पढ़ें, रिमेनिंग बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 5th ईयर। जो बाकी बैलेंस बचा वो और इंटरेस्ट का पैसा सारा हम 5th ईयर में पे कर देंगे। तो टू बैंक हम करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 29,170, वही हमने टू बैंक कर दी और सारी पेमेंट हमने कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को रोक करके आप नोट करेंगे क्वेश्चन भी आंसर भी, और फिर इसको समझना शुरू करते हैं। इतना डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, वीडियो को रोक करके इतना नोट करें, और उसके बाद में जो नीचे है उसको भी वीडियो को रोक करके नोट करें। फिर हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन है, इसको वीडियो को रोक करके नोट करें, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन अब क्योंकि टाइम कम है इसलिए क्वेश्चन को करते भी हैं और साथ साथ में पढ़ते भी जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में हमारे को बोला गया प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि रिटायरमेंट हुई है। तो क्रेडिट साइड पर देखें, सॉरी राइट साइड पर देखें, रिवैल्यूएशन अकाउंट है। स्टार्ट करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग से। लैंड एंड बिल्डिंग देखें, बैलेंस शीट में लास्ट आइटम दी गई है 25,000 की। साथ ही देखते हैं थर्ड एडजस्टमेंट, फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाई
20%। एप्रिशिएट मतलब कीमत को बढ़ाना। 25,000 का हम 20% कैलकुलेट करेंगे जो आता है 5,000। 5,000 हमारी कीमत बढ़ी है, लाभ हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बाई लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 रुपीज़। डेबिट साइड पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में आते हैं स्टॉक की एंट्री। स्टॉक देखते हैं, बैलेंस शीट में हमको दिया गया था 8,000 रुपीज़ का। फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला गया स्टॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, 6% कम हो गया स्टॉक, तो लॉस हुआ तो डेबिट साइड पर टू स्टॉक 8,000 का 6% आता है 480, हम डेबिट साइड पर लिखेंगे टू स्टॉक 480। प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास जो डेटर्स थे वो 5,000 के थे, बैलेंस शीट में प्रोविज़न 100 का था, बाहर हमने 4,900 दिखाया था। एडजस्टमेंट नंबर 2 पर आते हैं जहाँ पर बोला गया प्रोविज़न फॉर द बैड डेप्ट इज़ टू ब्रॉट अप 5% ऑन द डेटर्स के ऊपर 5% हमने बढ़ाना है, ठीक है, कर देना है। तो अब डेटर्स हमारे जो हैं वो टोटल थे 5,000 और हमने इसका 5% कर देना है इसको। 5,000 का 5% यदि हम कैलकुलेट करें ये बनता है 250 रुपये। 250 में से देखो 100 रुपीज़ तो पहले दिखा दिया हुआ है उसने, हमने टोटल कितना करना है 250। तो यदि 250 में से 100 पहले कर दिए इसका मतलब 150 अभी और करना पड़ेगा। 150 प्रोविज़न बनाना है, लॉस हो सकता है, इसे डेबिट साइड पर आएगा टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कुछ हमारे हो सकते हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि यदि हमारे को एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला गया प्रोविज़न फॉर 770 बी मेड फॉर द आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कुछ पैसे हमने देने हैं, लॉ के चार्जेस हैं, कोर्ट केसेस वगैरह हो सकते हैं, देने हैं, ये खर्चे हैं, आउटस्टैंडिंग है इसलिए इसको भी हम दिखाएंगे। लॉस हमारा हो जाएगा ये 770 हमने दिखा दिया। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे हम, रिवॉल्यूशन अकाउंट का 5,000 आएगा, उसमें से ये डेबिट साइड का 480, 150, 770 माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारा बचेगा 3,600। क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो ये प्रॉफिट हमारा हुआ। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा जाएगा। कैसे बांटना है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देखेंगे, बोला गया बैलेंस शीट ऑफ एबीसी हु आर द शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। इनके कैपिटल का जो प्रोपोर्शन है, रेशो है, उसमें के जो है प्रॉफिट को ये बांटते हैं। तो कैपिटल हम देखें कितना है, 20, 15 एंड 10,000 है। इसके यदि हम काट करके इसकी रेशो निकालें तो 20 का मतलब इसको यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 5 3 2 रेशो, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 4 3 2 की रेशो बन गई। तो इसी 4 3 2 की रेशो में हम इस प्रॉफिट को बांट देंगे पार्टनर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हमने क्या करना है, 3600 का 4/9 1600 आ गया ए का, दैन 3/9 3600 का 1200 आ गया बी का, और 2/9 3600 का सी का आ गया 800। दोनों साइड का टोटल बराबर 5,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। कैपिटल अकाउंट के लिए हमारे को जो बैलेंस शीट में दिया गया है 20,000, क्वेश्चन में 15,000 और 10,000 हमने लिख लिया। अब आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1600, 1200 एंड 800। अब गुडविल की बात करते हैं, तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे को नीचे ही आना पड़ेगा। वर्किंग नोट्स को देख ही लेते हैं साथ में ताकि बीच में फिर रुकना ना पड़े। तो गुड कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल वर्किंग नोट्स पर आए, आपने नोट कर लिया है तो वहाँ पर हम देखें, अब देखिएगा ऐसे वर्किंग नोट है। सबसे पहले ये कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल, ओल्ड रेशो हमको दी गई 432 की। न्यू रेशो के बारे में हमारे को जो बोला गया, देखें सी एडजस्टमेंट बोलता है द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी, ठीक है, फिक्स्ड एट ₹28,000। पूरी कंपनी की जो है वो कैपिटल जो 28,000 की हो जाएगी ए और बी सी में, इन प्रोपोर्शन ऑफ 5:3 द एक्चुअल कैश। चलो ये 5:3 का रेशो कैपिटल की हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे को दिया गया 5:3, और यही बोला गया था क्वेश्चन में कि इसी रेशो में कैपिटल के रेशो में प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो न्यू रेशो हो गई 5:3। गेनिंग रेशो की यदि हम बात करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड बाद में हमने कैलकुलेट करना, समझ लेते हैं। ए का गेन कितना हुआ, ए की न्यू रेशो है 5/8 और ओल्ड रेशो थी 4/9। तो 5/8 माइनस 4/9, एलसीएम लिया 8 और 9 का आ गया 72। 8 से 72 को डिवाइड किया है 9, और 9 से 5 को मल्टीप्लाई किया है 45, माइनस का साइन लगाएंगे। 9 से 72 को डिवाइड किया आया 8, 8 से 4 को मल्टीप्लाई किया 32, 45 माइनस 32/72 इज इक्वल टू 13/72। उसके बाद है सी की बात करते हैं, क्योंकि ए और सी बचे हैं, बी रिटायर हो गया है।
ये बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दिया गया, बैलेंस शीट की बाद वाली लाइन में। अब सी का हम देखते हैं, इसकी न्यू रेशो जो है वो है 3/8 माइनस ओल्ड रेशो है 2/9। तो इनका एलसीएम लेते हैं 72। 8 से 72 को डिवाइड किया या 9 से 3 को मल्टीप्लाई किया 27 माइनस का साइन लगाएंगे। 9 से 72 को डिवाइड किया या 8 से 2 को मल्टीप्लाई किया 16। 27 माइनस 16/72 इज इक्वल टू 11/72। तो ए और सी की जो गेनिंग रेशो होगी वो होगी 32/72 इज टू 11/72। 13:11 होगी गेनिंग रेशो। अब देखते हैं गुडविल जो है वो कितनी है। क्वेश्चन में हमारे को बोला गया गुडविल जो है वो बी की कितनी बनती है वो हम देख लें। तो गुडविल ऑफ द फर्म एडजस्टमेंट नंबर 5 देखें। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म विल बी फिक्स्ड एट 10,800। बी शेयर इज टू बी गुडविल किस रेशो में 5:3 में बांटा जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 5 में बोला गया प्रॉफिट फ्यूचर में बांटेंगे, हमारे को दिया भी गया है 5th पॉइंट की 3rd लाइन में फ्यूचर में प्रॉफिट 5:3 में बांटेंगे, राइट। ओके, अब आते हैं यहाँ पर कि इसको मार्क कर लें 5:3 के रेशो में जो है प्रॉफिट बांटा जाएगा। ये न्यू रेशो के साथ इसको मार्क कर लीजिएगा आप। ओके, तो गुडविल हमारी जो थी 10,500 की थी, और ये जो पार्टनर था बी, इसका शेयर कितना बनता था यदि हम ओल्ड रेशो उनकी देखते हैं वो थी 4:3:2 तो 3/9। ठीक है, तो 3/9 करेंगे 10,800 का जो बनता है 3600, तो 3600 गुडविल बनती है बी की। अब ये 3600 जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी ए और सी में। तो ए का बनेगा 3600 का, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया नई रेशो जो है देखें अब गेनिंग रेशो में होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन गुडविल का। गेनिंग रेशो कितनी कैलकुलेट की है, ये वर्किंग नोट्स जो रेड कलर से राइट साइड पे बनाए हैं इसमें न्यू गेनिंग रेशो है 13:11। तो इस रेशो में बांट देंगे। ए का बनेगा बी की जो गुडविल है 3600 का 13/24, ठीक है, इज इक्वल टू 1900, और सी का बनेगा 3600 बी की गुडविल का 11/24। 11/24 13/24 गेनिंग रेशो है, ये आ जाएगा 1650। ठीक है, प्रोपोर्शन को बाद में देखते हैं कैपिटल की। यहाँ तक आ गया 1950 और 1650 आ गया। ये हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय बीज गुडविल बाय बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल 1950 1650 बी के कॉलम में टोटल कर देंगे। ए का कॉलम का 21,600, बी के कॉलम का 19,800, सी के कॉलम का 10,800। उसके बाद हाँ दिख रहा होगा शायद आपको डिस्प्ले में, नोट किया है आपने। अब यही अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ए और सी के कैपिटल अकाउंट में। तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पर एंट्री टू बीस कैपिटल अकाउंट 1950 ए के कॉलम में और सी के कॉलम में 1650। अब बीस लोन जो भी बनता है बी का शेयर वो उसको लोन बना के हम उसको दे देंगे, तो लोन डिक्लेयर करेंगे इसको। तो क्रेडिट साइड का टोटल जो था 1980 था, 90,800 था, यही उसके 20 कैपिटल हो जाएगा। अब बैलेंस हम निकालते हैं। बैलेंस कैसे निकलेगा, एक ही कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 21,600, उसमें से डेबिट साइड पे 1950 की एंट्री है, माइनस कर दो, बाकी बचे 19,650। ऐसे सी का देखेंगे, क्रेडिट साइड पर टोटल बनता था 10,800, उसमें 1650 घटा दिया तो बच गया 9150। यही जो बैलेंस है इसको क्रेडिट साइड पर लाते हैं, बाय बैलेंस बी डी 19,650 और सी के कॉलम में 9150। अब यहाँ पर कैश लाने की बारी आ रही है, तो कैश को हम देखते हैं। तो अब आते हैं वर्किंग नोट्स पे अगेन। लास्ट आइटम हमारी थी नोट। नोट में पॉइंट नंबर 6 के लिए बोला गया, तो पॉइंट नंबर 6 साथ में देखते चले। यहाँ पर बोला गया एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज द न्यूली कॉन्स्टिट्यूट भी फिक्स है द 28,000। नई फर्म हमारी जो होगी उसका कैपिटल 28,000 हमने बनाना है, ऐसा बोला गया बिटवीन ए एंड सी। और प्रोपोर्शन क्या होगा 5:3 का। एक्चुअल कैश इज़ टू बी ब्रॉट और पेड अप इन द कैश में भी, कि जैसी भी स्थिति होगी चाहे पैसा लाना पड़े चाहे देना पड़े, ए और सी के बीच में ही एडजस्टमेंट होगी। तो अब हम देखेंगे कि कैसे अमाउंट आता है। तो अब ये जो 28,000 था इसको बांटना है आई वर्किंग नोट्स पे। पॉइंट नंबर 6 वर्किंग नोट बोलता है कैपिटल बैलेंस ऑफ ए का कितना बना टोटल, अगर 28,000 का है तो ए का बनता है 5/8। ठीक है, ये 5:3 की रेशो है क्योंकि इनकी हमारे को बोला भी गया एडजस्टमेंट नंबर 6 में। तो 28,000 का 5/8 बनता है 17,500, और सी का कितना बनता है 28,000 का 3/8 जो बनता है 10,500। तो देखो ए का हमने बनाना है अमाउंट कितना 17,500, ठीक है, और बी का कितना रिमेन करना है, बचाना है, हमने बचाना है बी का 10,500। तो हम देखते हैं कि अब क्रेडिट साइड पर आए कैपिटल अकाउंट में।
कि भाई ए जो था इसका पैसा पहले का कितना है 19,650 क्रेडिट साइड पर है उसके अकाउंट में, और बनाना कितना है हमारे को 17,500। इसका मतलब कुछ पैसा उसको हम लौटा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कितना लौटाएंगे। तो 19,650 में से 17,500 माइनस कर दो, तो बाकी जो पैसा हम उसको लौटा देंगे वो बनेगा 2,150, जो हम दिखा रहे हैं कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर टू कैश। एक एक खाने में हमने दिखा दिया 2150। अब बात करते हैं हम लोग सी की। तो सी का अमाउंट देखें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर कितना है 9150 है, और इसका कितना होना चाहिए वर्किंग नोट्स में देखें 10,500 होना चाहिए। तो इसको कुछ पैसा और लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, बाई कैश। बाई कैश ही अपने अकाउंट में डालेगा, क्रेडिट साइड पे अकाउंट में जुट रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर एंट्री होगी। तो 10,500 में से 9150 को माइनस किया तो आ गया 1350। बैलेंसिंग फिगर मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। टोटल करेंगे दोनों साइड का। कैश अकाउंट तो हमने लिख दिया, बाकी बैलेंस करके कैश जो ए है उसका आ जाएगा 1750, और बी जो है उसका तो 10,500 ही आ जाएगा। बैलेंस शीट बनाते हैं बी की रिटायरमेंट के बाद। सबसे पहले आते हैं कैश एट बैंक के बारे में। देखिए कैश एट बैंक में जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखें तो वहाँ पर 5,500 हमको दिया गया था। ठीक है, तो उसमें से अभी हमने क्या किया, देखो अभी ए को पेमेंट की है, कैपिटल अकाउंट देखो डेबिट साइड पे ए को कितनी पेमेंट की 2150 हमने माइनस कर दिया, पेमेंट की है। ठीक है, और जो सी पार्टनर है बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पर देखो बाई कैश वो कितना पैसा ला रहा है 1350। तो 2150 हमने दी और 1350 हमारे पास आ गया, टोटल कैश हो गया 4,700। सनी डेटर्स की बात करते हैं। डेटर्स हमारे पास 5,000 के थे, उसमें से 250 हमने प्रोविज़न बनाया, तो रिमेनिंग हमारे बन गया 4,750। अब बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक हमारे पास 8,000 का है, और स्टॉक के साथ एडजस्टमेंट थी। एडजस्टमेंट नंबर 1 अप्रिसिएशन करना था, डेप्रिसिएशन करना 6% हमने किया है, 6%। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पर 480 का माइनस कर देंगे 8,000 से 480, अमाउंट बचा 7,520। प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ 8,500। लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें 25,000 की थी, और लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएशन हुई एडजस्टमेंट नंबर 3 20%, तो 20% बढ़ गया है 25,000 का, ये आ गया 5,000। 25,000 प्लस 5,000 30,000 आ गया। एसेट साइड पर आते हैं लाइबिलिटी साइड। सन्डी क्रेडिटर्स हमारे 6,900 के थे, उतने ही आ गए। आउटस्टैंडिंग चार्जेस हैं 770 के, जो कि हमारे को बोला गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड देख लें। लीगल चार्जेस 770 के थे, हमने लिख दिए, वैसे भी एडजस्टमेंट नंबर 4 में है ये। बी का लोन है, बी को जो पैसा देना है लोन के रूप में हम दिखा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर। आप देखेंगे बीस लोन अमाउंट है 19,800, लाइबिलिटी है यहाँ पर आ जाएगा। अब बाकी का आ जाएगा हमारा कैपिटल। कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया, या तो आप कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड से ले लीजिएगा, लास्ट बैलेंस हमारा बचा हुआ है, या वर्किंग नोट में लास्ट में हमारे अमाउंट शो किया 17,500 होना चाहिए, और सी का जो होना चाहिए वो 10,500 होना चाहिए। टोटल बैलेंस शीट का बराबर करेंगे 55,470।